मसला कैसे ठीक है? भाई ठीक ठाक अपने कैसे चल भाई? भाई कैसे हो? खैरियत है? ठीक-ठाक। मिल रहे कैसे हैं आप? साहब आज केस में क्या अपडेट है? आज 29 नवंबर है और मेंटेनेंस का केस और गाजनवाल का केस टेकअप हुआ था और बड़ा पॉजिटिव मैसेज और कायम अली शाह जो अदर साइड के थे बड़े खुशगवार मूड में हमारी हेयरिंग हुई थी और सारी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी है वो क्लियर हो गई है। हम टेबल टॉक करेंगे, इंशाल्लाह जॉइंट स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराएंगे और हम तो चाहते हैं पूरा किरदार अदा करेंगे ताकि इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग मैडम अलीजा की और फिरोज़ खान के बीच में हुई है तो वो क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए हम पॉजिटिव रोल अप्लाई करेंगे। मेन कंप्रोमाइज होने जा रहा है इंशाल्लाह पॉजिटिव हमेशा बंदा प्रोमी तो रहे ना पॉजिटिव चीज़ में, अल्लाह भी राजी नबी भी राजी। कब तक मुतवक्के है टेबल टॉक या मीटिंग होगी? तो इंशाल्लाह कायम शाह 1 घंटे में आ रहे हैं, बाहर में चाय पियेंगे हम और इंशाल्लाह उसमें मसले जो भी होगा एग्रीमेंट होता है डिसएग्रीमेंट होता है हर चीज़ में तो वो इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। अच्छा अभी सिर्फ दोनों वकला की बात हुई है, क्या पार्टियां भी राजी हैं? मैडम अली से और फिरोज भी राजी भाई हैं? वकीलों का बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, वकील को अगर चाहे पार्टी को अपना गाइड कर सकता है और बड़ा उसको एडवाइस कर सकता है पॉजिटिवली, बड़ा पॉजिटिव रोल होता है वकील का। तो आप कितना आप जो है मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह अभी हमने उनको फार्मूला दिया है, एक पॉकेट मनी अलग से हो, एजुकेशन मेडिकल अलग से हो या लमसम हो, तो मजीद हसन साहब एडवोकेट हैं तो वो बताएंगे। जी क्या कहना है आपका? जी आज एक केस था, हेयरिंग थी मेंटेनेंस की और गार्डनिंग केस के हवाले से। तो आज भी हमने कोर्ट को यही कहा कि हमारा रोज़ अव्वल से यही पॉजिटिव मैसेज है कि हम चाहते हैं कि मामला जो है सेटल हो और जिस तरीके से हमसे जो है मैडम अलीजा ने लीगल नोटिस के थ्रू चेक मांगे थे और मेंटेनेंस की अमाउंट क्लेम की थी, उनकी डिमांड के मुताबिक हमने वो चेक इशू किए, उनको हमने वो चेक रिसीव करवाए, उन्होंने रिसीव किए, आज तक वो चेक कैश नहीं करवाए। तो यही बात हमने कोर्ट को बताया कि हम तो पॉजिटिव रोल प्ले करते आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से अगर वो कैश भी नहीं करवाते और कोर्ट में मेंटेनेंस का केस चल रहा है और यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों का खर्चा नहीं मिल रहा, तो ये एक मालाफाइड इंटेंशन जाहिर होता है और हम चाहते हैं कि मामला जो भी है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई चीज़ें हैं, हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मजीद जो होगा वो डिसाइड करेगी कोर्ट करेगी और अगर आउट ऑफ कोर्ट वो बैठ के टेबल टॉक करेंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सारे मामला को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, बहुत ठीक है, थैंक यू। उसमें आज भी उन्होंने नहीं किया। आज चले ऑनरेबल कोर्ट के जज साहब एब्सेंट थे, लेकिन वो कोई चीज़ फाइल हो सकती है कोर्ट में, उस पर जो लिंक जज हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को एडमिट कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आज भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की। तो जो इनका जो रोल लग रहा है, कोई सेटलमेंट का कोई आज बात नहीं हुई। हाँ, ये बात हुई है कि अगर हमने आपको जो लेटर लिखा है, आप उसमें जो वही हमने चीज़ें लिखी हैं जो आपने एडमिट की हैं, अगर उस पर आप एडमिटेड हैं तो आप हमें रिप्लाई में एक लेटर लिखें, उस पर एग्रीड हो जाएंगे, हम तो कोर्ट में जाके उस पर हम ऑर्डर करवा लेंगे कि हम इन 3-4 चीज़ों पे एग्रीड हैं। जो डिस्प्यूटेड चीज़ें होंगे उस पर केस चलेगा।
अच्छा, आपकी तरफ से कुछ फाइल कराया गया आज जो अदालत ने लास्ट डेट पे कहा था एजुकेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, आज मैंने जो 14 तारीख को हमने लेटर लिखा था कि लास्ट डेट पे ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप बच्चों की एडमिशन फ़ी पे, कुरान एजुकेशन जो एक्सपेंसेस मंथली आते हैं, ट्यूशन फ़ीस पे और बच्चों के हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस पे अगर आप एग्रीड हैं दोनों पार्टीज़, क्योंकि उन्होंने रिटन में एडमिट किया हुआ है कि वी आर एग्रीड टू पे दीज एक्सपेंसेस। ठीक है। तो अगर वो इन चीज़ पे एग्रीड है तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा आप आउट ऑफ कोर्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करें थ्रू लेटर्स। यही होता है मॉडर्न जो जुडिशल सिस्टम चल रहा है दुनिया में। लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद जो है ना पार्टीज़ एग्रीड हो जाती हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, हम जाके कोर्ट में उस चीज़ पे ऑर्डर करवा लेते हैं। लेकिन ये कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इससे क्या साबित होगा कि सेटलमेंट हो रही है कि नहीं? उनकी तरफ से एक रुकावट आ रही है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अच्छा कैम साहब, आखिरी सवाल ये है, ये बता दें कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, शराइत जो भी हो, लेकिन आप राज़ी हैं? हम तो राज़ी हैं। ये दुनिया का कोई भी बंदा अगर कोर्ट से बाहर किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट हो जाता है जो एक्चुअल जेन्युइन हमारी डिमांड्स है उस पर अगर वो एग्रीड हैं तो बिल्कुल एग्रीड हो जाते हैं। और जो जो चीज़ें हमने एक्चुअल डिमांड भी हमने की है वो सारी रीजनेबल और जस्टिफाइड हैं। ठीक है ना, इसकी वजाहत भी इंशाल्लाह हम आगे चल के कर देंगे मीडिया पे भी। थैंक यू। साहब, जो फिरोज़ खान के वकील हैं अब वो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम तर मामला जो है ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं, अब सिर्फ एक टेबल टॉक करनी है, मीटिंग करनी है। तो पहले ये बताएं कि आया ऐसा कोर्ट में कुछ हुआ है? जी बेहतर होता, हमारी भी यही उम्मीद है। पार्टीज़ जो है ना अगर इस चीज़ पे राज़ी हो जाती हैं तो ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। कोर्ट में जब केसेस चल रहे होते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट पार्टीज़ के बीच में, उनके लॉयर्स के बीच में लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, उनका रिप्लाईज आते हैं, उसके बाद ये चीज़ एग्रीड होती हैं। 14 नवंबर को हमने इनको एक लेटर लिखा था जिसमें हमने उनको कहा था कि बच्चा पिछले 3 माह से स्कूल नहीं जा रहा, अगस्त में स्कूल खुलें, बच्चे का अभी तक जो है ना एडमिशन नहीं हुआ जौहर के स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में जो उनके बिल्कुल घर के करीब है। वो हमने उनके एक्सपेंसेस लिखे हैं कि वो उन बाप को देने चाहिए, वो उन्होंने अभी तक नहीं भेजे। साथ साथ हमने लिखा कि बच्चों की जो ट्यूशन फ़ीस है, कुरान एजुकेशन फ़ीस है, बच्चों के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो काइंडली दिए जाएं बच्चों को, क्योंकि सबसे जो अहम प्रायोरिटी है इस वक्त बच्चों के लिए वो यही है कि बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ को नुकसान ना हो। और जब से ये केस चल रहा है ये इसी चीज़ को डिले कर रहे हैं। अभी तक ना इंटरम मेंटेनेंस इन्होंने हमें कुछ दी है, 20,000 दिए थे शुरू में, जो हमने काउंटर क्लेम करके हम उनको हमने वापस कर दिया। हमने यही बताया था कि वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से कम है, जो हमने 1-1 रुपये की चीज़ जस्टिफाई भी कोर्ट में की है, सारा रिकॉर्ड है ऑनरेबल कोर्ट में। उसके बाद हमने इनको एक अमाउंट दी कि आप इतनी अमाउंट बच्चों की एक्सपेंसेस की मद में दें, भले खुद चीज़ें बच्चों को लेके दें, लेकिन वो भी अभी उन्होंने नहीं दी। बच्चों की एडमिशन अभी तक रुकी हुई है, जो उनका बेटा है फिरोज़ खान का, अभी दिसंबर आ गया है, अगस्त से उनको स्कूल स्टार्ट करने थे, दिसंबर तक अभी तक उसकी एडमिशन नहीं हुई। बाप बच्चों की एडमिशन नहीं करवा के देगा। हम नहीं कह रहे कि हमें पैसे दे दें आप, हम कह रहे हैं कि आप खुद जाके स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवा दें, वो भी नहीं करवा रहे। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? बच्चों की एजुकेशन को नुकसान हो रहा है। चलें, जो ट्यूशन फ़ीस है बच्चे की, कुरान एजुकेशन है, वो तो माँ बेयर कर रही है, लेकिन स्कूल एडमिशन एक्सपेंसेस तो बाप को देने चाहिए। और इस पर मैं वजाहत करता जाऊँ, क्योंकि बीइंग अ लॉयर मैं समझ सकता हूँ, बाकी शायद आम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ना हो कि सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बाप को बेयर करने पड़ते हैं, माँ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये जो माँ या नाना या उनके जो ननियाल की तरफ से जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं गुडविल में रजिस्टर में हो रहे हैं और बच्चों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि माँ की प्रायोरिटी बच्चे हैं। इसी वजह से माँ अपने माँ बाप से भी चीज़ें लेके और बच्चों के एक्सपेंसेस पे कर रही हैं, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन बाप को अभी तक 3 महीने से केस चल रहा है, 4 महीने से बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गया है, अभी उनको कोई परवाह नहीं है। आज भी उनको जवाब जमा करवाना था, रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करनी थी, एक्सपेंसेस वाला जो मेंटेनेंस का सूट है उसमें, आज भी उन्होंने नहीं किया। आज चलें ऑनरेबल कोर्ट के जज साहब एब्सेंट थे, लेकिन वो कोई चीज़ फ़ाइल हो सकती है कोर्ट में, उस पर जो लिंक जज हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को एडमिट कर सकते हैं कोर्ट में।